बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फेज 2 पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सोहेल द आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। फैसल टाउन फेज 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब का एक बड़ा ही जबरदस्त रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों ने बड़ी दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट की है और बड़े शॉर्ट से पीरियड में लोगों ने काफी ज्यादा बुकिंग्स की और मार्केट से बड़ा ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पॉन्स मिला। इस प्रोजेक्ट के हवाले से 2-3 चीजें आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज आज की इस वीडियो में हम रिसीट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और दूसरी चीज जिसका लोगों को बड़ा इंतजार था वो हम डिस्कस करेंगे कि टैक्सेस के क्या मामलात होंगे, ट्रांसफर किस तरह से होगा, उसके ऊपर क्या टैक्सेस होंगे। इस सारी चीज को आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले रिसीट्स के मामले पे आते हैं। रिसीट्स में डिलेज हैं और उसको ना सिर्फ डीलर्स मान रहे हैं बल्कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने भी जो 7 दिसंबर को एक मीटिंग की उसके अंदर उन्होंने भी माना कि जनाब डिलेज हुए हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस, काफ़ी ज़्यादा बुकिंग्स थी और उनको फिर हैंडल करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। कमिंग मंडे से मजीद साहब ने कहा कि मजीद जो रिसीट्स हैं वो सबकी आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, रिसीट्स के हवाले से एक पैटर्न जो मैंने नोट किया है वो ये है कि जिन लोगों ने पे ऑर्डर्स जमा करवाए हैं उनके प्लॉट्स की रिसीट्स जल्दी आई हैं और जिन लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करके बैंक की डिपॉजिट स्लिप्स लगाई हैं उनकी रिसीट्स थोड़ा डिले हुई हैं। एक ही डेट पर हमने 2 डिफरेंट केसेस जमा करवाए। पे ऑर्डर्स वालों की रसीदें हफ्ता 10 दिन पहले आ गई और जिन लोगों ने बैंक की स्लिप लगाई थी उनकी रसीदें बाद में आई हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे केसेस लटके हुए हैं जिनमें पे ऑर्डर लगा है और उसके साथ कुछ छोटी मोटी बैंक की रसीद लग गई है। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ने किसी को 2 लाख टोकन किया हुआ था और बाकी पेमेंट का उन्होंने उस वक्त पे ऑर्डर बनवा दिया तो 2 लाख जो बैंक में डिपॉजिट करके उसकी स्लिप साथ अटैच हुई है उसकी वजह से थोड़े से डिलेज हैं। डिले की एक वजह तो ये भी है, ये एक बड़ा क्लियर पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया है। हमने डिफरेंट केसेस को सामने रखा है, सेम डे के अंदर जो केसेस सबमिट हुए हैं और इस वक्त हमारी जो कोई 3 रसीदें मेरे ख्याल से रहती हैं इस वक्त हमारी, उन तीनों रसीदों में हमारा बैंक का जो डिपॉजिट स्लिप है वो साथ अटैच है। उसकी वजह से केसेस हमारे वो थोड़ा सा डिले का शिकार है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैक्सिमम पे ऑर्डर्स वाली रसीदें भी आ गई हैं और मैक्सिमम ये जो बैंक स्लिप वाली रसीदें वो भी आ गई हैं और यही सेम केस जो है वो बाकी हमारे जो डीलर भाई हैं उनके साथ भी है। तो अपने डीलर्स को ज़्यादा तंग ना करें, चीज़ें आपकी उन्होंने सबमिट करवा दी हुई हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद ही दिनों के अंदर आपकी जो रसीदें हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ये था रसीदों का मामला। बाकी जो दूसरा मामला है टैक्सेस का, और इसके ऊपर मैंने 2-1 वीडियोज़ में पहले भी वजाहत करने की कोशिश की थी कि क्या मामलात हैं, लेकिन तब हमने एक ब्रॉडर पिक्चर को डिस्कस किया था कि फैसल टाउन के जो प्लॉट्स ट्रांसफ़र होते हैं उनके ट्रांसफ़र्स के ऊपर क्या फीस लगती हैं। और ट्रांसफ़र का भी हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मजीद साहब ने बजाते खुद ये कहा है कि 20 दिसंबर 2022 से फैसल टाउन फेज 2 के प्लॉट्स की ट्रांसफ़र इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। हम पहले भी बताते हैं कि मजीद साहब ने कभी ट्रांसफ़र्स नहीं रोके हैं। आपका एसेट तब आपका है कि आप जब चाहें तब उससे ओपन मार्केट में ले जाएं। उस वक्त मार्केट से आपको ऑन मिल जाए, लॉस हो या आपका ब्रेक इवन पे बिक जाए, वो एक मार्केट की अलग सिचुएशन है। लेकिन मजीद साहब ने कभी भी ट्रांसफर्स रोक के नहीं रखे हैं कि यार 2 महीने ट्रांसफर नहीं होगा, 6 महीने ट्रांसफर नहीं होगा, इतने महीने ट्रांसफर नहीं होगा। चीज आपकी है, आप उसके ऑनर हैं और आपको पूरा हक होना चाहिए कि आप जब चाहें आप उसको ट्रांसफर करवा सकें। ये सूरत हाल है जी। और 20 फरवरी 2022 से इंशाल्लाह ताला आपके ट्रांसफर जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और वो बहुत सारे लोग जो इनिशियली अपनी बुकिंग्स नहीं करवा सके थे, किसी वजह से फंड्स मैनेज नहीं कर सके, किसी भी वजह से अगर वो उस वक्त
एंट्री नहीं कर सके हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको रीसेल के अंदर हम फैसल टाउन फेज 2 के प्लॉट्स उठा कर देंगे। उसके लिए आपने हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करना है, कैश आपने रेडी रखना है और साथ ही साथ आपने हमें रिक्वायरमेंट बतानी है कि आपको किस साइज का प्लॉट चाहिए। 5 मरला से लेके 2 कनाल तक जिस साइज का प्लॉट भी आपको चाहिए होगा इंशाल्लाह ताला आपको मैनेज करके देंगे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई हैं जो अपने प्लॉट्स बेचना चाह रहे होंगे, तो अगर आप अपना प्लॉट बेचना भी चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। इंशाल्लाह ताला फैसल टाउन फेज 2 में आपके प्लॉट्स जो हैं उनको हम सेल भी करके देंगे और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने बुकिंग हमसे ही करवाई हो। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो क्लाइंट्स हैं, मैक्सिमम क्लाइंट्स अल्लाह के फजल और करम से हमारे ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म इनको लेके चलने वाले हैं। हमने पहले दिन से लोगों से कहा था कि भाई साहब शॉर्ट टर्म वाले किस्सों में ना जाया करें, अच्छे पैसे कमाएं। ये 50,000 लाख रुपए प्लॉटों में कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इस गेम को समझें कि आप किस गेम के अंदर हैं, आप ट्रिलियंस की मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और आप 50,000 लाख को देख के एक्साइटेड हो रहे हैं, लंबी गेम खेलें और अच्छे पैसे कमाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि दे आर इन इट फॉर द बिग मनी, दे आर नॉट इन इट फॉर 50,000, 60,000, 5,000। तो इंशाल्लाह ताला हमारे क्लाइंट्स अच्छे पैसे कमाएंगे। साथ ही साथ टैक्सेस का जो मामला है उनको देख लेते हैं जी। टैक्स जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि यूजुअल टैक्सेस क्या होते हैं उनके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं कि ट्रांसफर फी होती है 236 के होता है, 236 सी होता है। 236 सी देना होता है जो सेलर है और 236 के देना होता है परचेजर ने। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में टैक्सेस पर बात करते हुए यह भी बताया था कि मजीद साहब ट्रेड को प्रमोट करने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं कि इनिशियली वो ये टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते हैं और वो लेवरेज देते हैं मार्केट को कि आप आसानी के साथ अपने प्लॉट्स को ट्रेड करें। बिल्कुल वही चीज इस दफा भी उन्होंने इंप्लीमेंट की है कि आप अपने फाइल को अगर पहली बार ट्रांसफर करना चाहते हैं, दोनों साइड्स, अगर सेलर अपनी फाइल पहली दफा बेचना चाहता है, आप फर्स्ट ऑनर हैं, आप इसको बेचना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आप परचेजर हैं, आप इस दफा पहली दफा ट्रांसफर होने वाली फाइल अगर खरीदेंगे, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर फी देनी है जो कि बड़ी नॉमिनल से ट्रांसफर फी है। आप वो ट्रांसफर फी देंगे, फाइल आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, सेलर की फाइल बिक जाएगी, परचेजर खरीद लेगा। अल्लाह अल्लाह खैर से। बड़ा सिंपल सा मामला रखा हुआ है और इस ट्रांसफर का मकसद यही है कि मार्केट के अंदर चीज ट्रेड हो, ट्रेडिंग चलती रहे। इसके साथ ही साथ एक चीज और आपको बताते जाएं कि ट्रांसफर फी आपके 5 मरला प्लॉट के लिए सिर्फ 8,000 रुपए है, 8 मरला प्लॉट के लिए 12,000 रुपए है, 10 मरला प्लॉट के लिए 16,000 रुपए है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपने नॉमिनल से फीस देनी है और आप अपने नाम पर अपना प्लॉट ट्रांसफर करवा सकते हैं या अपने प्लॉट को बड़ी आसानी के साथ बेच सकते हैं। मजीद साहब हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी जो सोसाइटी है उसके अंदर ट्रेडिंग होती रहे और लोग इसी तरह से अपनी चीज किसी भी वक्त अगर बेचना चाहें तो आसान से आसान टर्म्स के ऊपर वो बेच सकते हो, या जो खरीदना चाहते हैं वो आसान से आसान टर्म्स के ऊपर खरीद सकते हो। इस वक्त अगर बाज़ाब्ता जो टैक्सेस हैं अगर उनको लगाया जाता तो 5 मरला के प्लॉट के ऊपर अराउंड 35,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ना था। लेकिन मजीद साहब ने अपनी सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त शायद बेचना चाह रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खरीदना चाह रहे होंगे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये एक बड़ा जबरदस्त कदम उठाया है। किसी किस्म के कोई टैक्सेस नहीं है, ना परचेजर पे ना सेलर पे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर फी देंगे तो आपकी फाइल्स जो है इंशाल्लाह वो आपके नाम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी। ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। मेरी किसी बात के साथ एग्री करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। डिसएग्री करते हैं तो आप जरूर बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।